हाँ जी बच्चों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनुश्री ई क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 का जीके जीएस करंट अफेयर्स और स्टैटिक का ब्रह्मास्त्र सीरीज लाया हूं, जो कि इसमें टॉप 30 प्रश्न होने वाले हैं। आपको 30 में से 25 का सही जवाब देना है। ये आपका पार्ट 1 है। ऐसे ही सारे पार्ट्स में मैं पूरे आपके जीके जीएस करंट अफेयर्स और स्टैटिक को पूरा कंप्लीट करा दूंगा। आप इसको रोज देखिए, समझिए और इसको सॉल्व करिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 21। तो बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। अनुच्छेद 17 एक पूर्ण अधिकार है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अनुच्छेद 17 क्या है? एक पूर्ण अधिकार है और भारतीय संविधान को जो है वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। इसे जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब बनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या फिर लॉर्ड कर्जन। तो बच्चों बताइए कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बच्चों, उसमें लॉर्ड कैनिंग आपका भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, 1857 के विद्रोह को जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। कहां से हुई थी? मेरठ से। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। और यह हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। बच्चों, नील नदी जो है आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। गंगा जो है 2525 किलोमीटर में फैली हुई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या फिर खाद्यान्न उत्पादन। तो बच्चों, नीली क्रांति जो है आपके मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। दुग्ध उत्पादन का जो संबंध है वो आपके श्वेत क्रांति से संबंधित है, जिसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। दुग्ध उत्पादन के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। बच्चों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, यकृत, थायराइड या फिर अग्नाशय। तो बच्चों, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपकी यकृत होती है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। यकृत जो है पित्त का निर्माण करता है और मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो पाइनिल ग्रंथि है या फिर पीयूष ग्रंथि जिसको कहते हैं। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि। और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? यकृत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जोहान मेंडल, लैमार्क या फिर अरस्तु। तो बच्चों, आनुवांशिकता के पिता जो हैं ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। आप अपना आंसर कमेंट में देते रहिएगा और लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपने कितने आंसर को सॉल्व किया। ठीक है। मेंडल ने जो है अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था। किसका? मटर के पौधे का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वॉशिंग सोडा, जिसको धोने का सोडा कहा जाता है, रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है NaHCO3, NaCO3, NaOH
या फिर CaOCl2 का होल ट्वाइस। तो बच्चों बताइए कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बच्चों वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 है। क्या है? Na2CO3 है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा का सूत्र है। NaHCO3 किसका है? बेकिंग सोडा का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर विवर्तन। बच्चों आकाश का जो नीला रंग है वो आपके प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होता और यहाँ नीचे वायुमंडल होने के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन से न्यूटन, वाट, जूल या फिर पास्कल। बच्चों कार्य का जो एसआई मात्रक है वो जूल होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है और शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। न्यूटन किसका है? बल का, और शक्ति का कौन सा हो जाएगा? वाट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में 78वें सेना दिवस परेड की मेजबानी किस शहर ने की थी। ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या फिर बेंगलुरु। तो बच्चों 2026 में 78वें सेना दिवस की परेड की मेजबानी जो है वो लखनऊ ने की थी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। भारतीय सेना जो है हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाती है और 2026 की जो परेड है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज याद रख लिया, 15 जनवरी क्या? सेना दिवस। याद होना चाहिए आप सभी को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 12 जनवरी 2025 में घोषित 98 अकादमिक पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए नामांकित किया गया। ऑप्शन हैं लापता लेडीज, कल्कि, 2898 AD, जवान या फिर एनिमल। तो बच्चों लापता लेडीज को फीचर फिल्म के नामांकित किया गया। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। ठीक। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है जिसकी शुरुआत जो है 1929 में की गई थी। कब की गई थी? 1929 में, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान 2026 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। ऑप्शन है जनरल मनोज पांडे, जनरल अनिल चौहान, जनरल उपेंद्र द्विवेदी या फिर एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी। तो बच्चों भारत के वर्तमान यानी कि 2026 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं जिसको CDS कहते हैं वो आपके जनरल अनिल चौहान जी हैं। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। जनरल बिपिन रावत भारत के जो है पहले CDS थे। पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहां किया गया था। ऑप्शन है हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। बच्चों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो आयोजन है वो आपके बिहार में किया गया था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। बिहार जो है पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने वाला राज्य बना था उस समय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फरवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2026 में भारत की रैंक क्या थी। ऑप्शन है 80वीं, 82वीं, 50वीं या फिर 90वीं। तो बच्चों बताइए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या थी। तो बच्चों भारत की रैंक जो है 82वीं रही। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। यह इंडेक्स जो है बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या फिर रिकेट्स। तो बच्चों विटामिन सी की कमी से जो है आपका स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि। तो बच्चों सौर मंडल को जो सबसे चमकीला ग्रह होता है वो शुक्र ग्रह होता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पानी का अधिकतम जो घनत्व है किस तापमान पर होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर -4 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों पानी का अधिकतम जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा या फिर लता मंगेशकर। तो बच्चों भारत रत्न से पहली बार जो महिला सम्मानित हुई थी वो थी आपकी इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है कावेरी, महानदी, कृष्णा या फिर नर्मदा। तो बच्चों हीराकुंड बांध जो है आपके महानदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो बच्चों जय जवान जय किसान का जो नारा है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जिकाए। बच्चों कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट है। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने एटीपी का निर्माण होता है, और यही नहीं आप एटीपी का फुल फॉर्म भी कमेंट में अवश्य बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश। बच्चों बताइए कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बच्चों राज्यसभा का पदेन सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ऑप्शन है निर्वात, गैस, द्रव या फिर ठोस में। तो बच्चों ध्वनि की जो चाल सबसे अधिक होती है वो आप में ठोस में पाई जाती है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। बच्चों प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है, जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? ऑप्शन है गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम या सिक्किम। तो बच्चों भारत का जो वो राज्य जहां पे सूर्योदय सबसे पहले होता है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, मुंबई या फिर तिरुवनंतपुरम। तो बच्चों इसरो का जो मुख्यालय है वो आपके बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर सत्यजीत रे। तो बच्चों वंदे मातरम के गीत के जो रचयिता हैं वो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो बच्चों ओजोन परत जो है आपके समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में 2025 के समय में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता औपचारिक रूप से ग्रहण की? ऑप्शन है मिस्र, अर्जेंटीना, जापान या फिर कनाडा। तो बच्चों मिस्र ने इसकी सदस्यता जो है औपचारिक रूप से ग्रहण की, यानी कि ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। अब ऐसे ही कई सारे पार्ट्स आपके आर्मी के, अग्निवीर के दिए जाएंगे जिससे आप अच्छे से रेडी करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। जितने भी जीके जीएस हैं, करंट अफेयर्स हैं, स्टैटिक जीके हैं, सारी की सारी चीजें आपको इन क्लासेज में देते जाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे कर करके आप इसको प्रतिदिन समझिए, जानिए, पढ़िए और अपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर।